यूपी टेट की तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आज की इस क्लास में हम हिंदी पढ़ने वाले हैं क्योंकि हिंदी की संपूर्ण मैराथन आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आज के जो टॉपिक होंगे वो हमारा होगा संधि, विलोम, समास और मुहावरे और पर्यायवाची। तो इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं तो इसमें हम प्रोवाइड करने वाले हैं। फ्री प्रैक्टिस बैच को डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस बार यूपी टेट में अच्छा स्कोर कर सके फ्री में पढ़कर। चलिए, पहला टॉपिक देखेंगे हम समास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आपको पता होगा कि हम हर टॉपिक से 4-5 प्रश्न प्रोवाइड करते हैं। पहला टॉपिक समास का है, तो देखते हैं समास का प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द्वंद्व समास इसमें से कौन सा होगा। ए ऑप्शन कह रहा है देवासुर, बी ऑप्शन कह रहा है देशगत, सी ऑप्शन कह रहा है धनहीन और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो बताइए कि किसमें पूछा गया है। बिल्कुल सही, द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा गया। तो यहाँ पर उत्तर क्या होने वाला है, आप देखिए देवासुर जो शब्द दिए गए इसमें होगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी क्लास की स्पीड आप धीमे रखेंगे क्योंकि क्लास आज आपको समझाना है स्पेशली। और देशगत में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा समास होगा तो देशगत गज और ये धनहीन ये दोनों शब्दों में जो है तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, यहाँ पर ये नोट करिएगा। तो देवासुर में द्वंद्व समास और देशगत और धनहीन में जो होगा वह होगा तत्पुरुष समास। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन देवासुर सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। तो बता दीजिए कि देशभक्ति में कौन सा समास होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि अव्ययी भाव, बी ऑप्शन कह रहा है बहुव्रीहि, सी ऑप्शन कह रहा है तत्पुरुष और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, बताइए कि देशभक्ति में कौन सा समास होने वाला है। देशभक्ति का विग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो वह होता है देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए भक्ति की बात कर दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा हमारा वह हो जाएगा तत्पुरुष। सी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। देखिए, इस प्रश्न में आप लोग गलती करने वाले, मैंने दो चीज ऐसे रख दी है यहाँ पर कि आप गलती अवश्य करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और आप उत्तर इस प्रश्न का जरूर देंगे। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास होगा, वह कौन सा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास होगा। देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है पाप पुण्य, बी ऑप्शन कह रहा है बार बार, सी ऑप्शन कह रहा है मृगनयन और डी ऑप्शन कह रहा है यथाशक्ति। चलिए, बताइए कि वह कौन सा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पर हम बात करें किसका, बताइए, बार बार की बात करें, यथाशक्ति की बात करें। चलिए, हम 2-3 बता रहे हैं, उसके बाद आप उत्तर देते रहिए तब तक। ठीक है, बात करें यथाशक्ति में कौन सा समास है तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव होगा, नोट करते हुए चलिएगा, अव्ययी भाव। ठीक, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव हो जाएगा। अगर बात करें मृगनयन में, मृगनयन में कौन सा समास होगा तो मृगनयन में होता है कर्मधारय। नोट करिए, कर्मधारय हो जाएगा। तो मृगनयन में कर्मधारय हो जाएगा। अब बताइए कि द्वंद्व समास किस में होगा, पाप पुण्य में या बार बार में। चलिए, कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। तो कमेंट करिए एक बार जल्दी से। बिल्कुल सही। अगर बात करें द्वंद्व समास किस में होगा तो द्वंद्व समास होगा हमारा पाप और पुण्य में। लेकिन बार बार में अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कौन सा समास होने वाला है तो बार बार में जो समास होता है वह होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव होगा यहाँ पर भी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से इतना याद करिएगा कि यथाशक्ति और बार बार अव्ययी भाव और मृगनयन जो है क्या है, ये है कर्मधारय। ठीक है, चलिए, ये कर्मधारय हो जाएगा। और द्वंद्व समास का उदाहरण जो दिया गया है यहाँ पर पाप पुण्य हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा जिससे आप यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच में जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह कौन सा शब्द है जिसमें बहुव्रीहि समास होगा। अब बताइए कि बहुव्रीहि का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन कह रहा है पीताम्बर, बी ऑप्शन कह रहा है नीलकंठ, सी ऑप्शन कह रहा है नवरात्र और डी ऑप्शन कह रहा है तिरंगा।
चलिए, तो इस प्रश्न से हम आपको 4 प्रश्न बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि बहुब्रीहि में कौन-सा समास होगा। तो चलिए हम एक-एक करके सभी की व्याख्या करते हैं। तो बात करें अगर आपसे पूछा जाए कि तिरंगा में कौन-सा समास होगा, तो तिरंगा में होगा द्विगु समास, ठीक है? तिरंगा में जो होगा वह हो जाएगा द्विगु समास। अब यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया है कि नवरात्र। नवरात्र में कौन-सा समास होने वाला है? भई हाल ही में नवरात्र बीता, आपको पता होना चाहिए। तो नवरात्र में भी हमारा जो होगा वो हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है? तो तिरंगा और नवरात्र में द्विगु समास होगा, लेकिन यहाँ पर 2 शब्द और बच गए। अगर बात करें नीलकंठ में कौन-सा समास होगा, तो नीलकंठ में होगा कर्मधारय, ठीक है? नीलकंठ में हमारा जो होगा वह होगा कर्मधारय समास। अब यहाँ पर बहुब्रीहि समास पूछा गया था किसमें है? तो बहुब्रीहि समास होगा हमारा पीताम्बर में। हमारा उत्तर जो निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? इस प्रश्न का उत्तर क्या निकला? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि रामायण में कौन-सा समास होगा? काफ़ी लोगों ने तो रामायण सीरियल को देखा होगा, कई लोग तो रामायण पढ़े भी होंगे, तो यहाँ पर बता दीजिए कि रामायण में कौन-सा समास होने वाला है? ए ऑप्शन कह रहा है अव्ययी भाव, बी ऑप्शन तत्पुरुष, सी ऑप्शन बहुव्रीहि और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, कमेंट करिए कि रामायण में कौन-सा समास होने वाला है। तो बात करें रामायण के समास की, तो यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा हमारा होगा तत्पुरुष। यहाँ पर रामायण में जो समास पाया जाता है वह होता है तत्पुरुष, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको बी ऑप्शन सही कर देना है, ठीक है? चलिए, देखिए एक टॉपिक से हमने 5 प्रश्न इतनी जल्दी प्रोवाइड कर दिया। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है विलोम शब्दों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर सिर्फ 5 प्रश्न नहीं कराए जा रहे हैं। अगर एक टॉपिक से 5 प्रश्न कराए जा रहे हैं तो यकीन मानिए उसकी व्याख्या भी की जा रही है। लगभग एक टॉपिक से 10 प्रश्न प्रोवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम आज आपको 25 प्रश्न यहाँ पर कराएँगे तो वहाँ पर 50 प्रश्न आपके कम से कम तैयार होंगे। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की डेली तैयारी करना तो हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि परीक्षा तो होने वाली है, बाकी आप तैयारी करें या ना करें। चलें, अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन-सा शब्द है जो एकत्र का विलोम होगा? अब बताइए कि एकत्र का विलोम इसमें से क्या होगा? ए ऑप्शन कह रहा है विकीर्ण, बी ऑप्शन कह रहा है एड़ी, सी ऑप्शन कह रहा है एकाग्र और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, बताइए, यहाँ पर हमारा उत्तर क्या निकलेगा? एकत्र का विलोम कौन-सा होने वाला है? तो बात करें एकत्र के विलोम की तो वह हो जाएगा हमारा विकीर्ण। एकत्र का विलोम क्या होगा? विकीर्ण होगा। अब यहाँ पर एड़ी शब्द दिया गया है, तो एड़ी का अगर आपसे विलोम पूछा जाए कौन-सा होगा? तो एड़ी का विलोम होता है चोटी। ठीक है? एड़ी का विलोम चोटी हो जाएगा। अब यहाँ पर एकाग्र दे दिया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है ना कि एकाग्र का जो विलोम होगा वह क्या होगा? तो आपको बताना होगा एकाग्र का जो विलोम होगा वह होगा चंचल। ठीक है? तो एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा, चोटी किसका विलोम है? एड़ी का है और एकाग्र का विलोम जो है वह हो जाएगा चंचल। ठीक है? चलें, तो यहाँ पर ए ऑप्शन को सही करिएगा और आगे बढ़िएगा क्योंकि क्लास में प्रश्नों की संख्या अधिक है और पढ़ना भी हमें अधिक है, इसलिए समय को वेस्ट नहीं करेंगे हम। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपेक्षा का विलोम कौन-सा शब्द होगा? आप बताइए, अपेक्षा का कौन-सा विलोम होगा? ए ऑप्शन कह रहा है अधम, बी ऑप्शन कह रहा है उपेक्षा, सी ऑप्शन कह रहा है अर्थी और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, कमेंट करिए अपेक्षा का विलोम कौन-सा होने वाला है? तो बात करें अपेक्षा के विलोम की तो वह हो जाएगा उपेक्षा। अपेक्षा की विलोम उपेक्षा होता है, यह जानते रहिएगा आप, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अधम दिया गया है। अब आप लोग बताइए कि अधम का विलोम कौन-सा होगा? चलिए, बताइए अधम का विलोम क्या होगा? तो बात करें अधम के विलोम की तो अधम का विलोम होता है उत्तम। चलिए, अधम का विलोम उत्तम हो जाएगा। अर्थी बचा यहाँ पर, अर्थी का विलोम आपसे पूछा जा सकता है। अर्थी का जो विलोम होगा वह होगा प्रत्यार्थी। ठीक है? अर्थी का विलोम प्रत्यार्थी होगा, तो यहाँ पर ये भी जानते रहिए। तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, अधम का विलोम उत्तम, अर्थी का विलोम प्रत्यार्थी प्रत्यार्थी। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, ठीक, ठीक, एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है?
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अज्ञ का विलोम कौन सा होगा। अज्ञ का विलोम बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं कितने लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें। अज्ञ का विलोम क्या होगा? अजेय होगा, अदेय होगा या विज्ञ होगा या इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए कि अज्ञ का विलोम कौन सा शब्द होने वाला है। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए। अजय का विलोम की पूछा जाए क्या होगा, तो अजय का विलोम होता है जे। ठीक है, ये हो जाएगा। अदेय का विलोम पूछा जाए क्या होगा, तो ये होता है देय। ठीक है, और लेकिन अज्ञ का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो वह होता है विज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ होगा। यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी की तैयारी तो निःशुल्क कर रहे हैं आप लोग, और यकीन करिए कि यहाँ से तैयारी करने के बाद आप 30 में 30 नंबर ला के ही रहेंगे, क्योंकि इस प्रकार से हम डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर श्रृंखला के समाप्त होने के तुरंत बाद। ठीक है, तब तक बीच बीच में क्लासेज हो रही हैं, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। चलें, इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाँ, कुछ लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं सर पेपर जो है जनवरी में होगा या नहीं होगा, तो उनसे एक ही बात कहेंगे कि जनवरी हो, फरवरी हो, नवंबर हो या दिसंबर हो, परीक्षा तो होने वाली है। ठीक है, 2025 में तो होगी नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। परीक्षा 2026 में जाएगी। ठीक है, परीक्षा 2026 में जाएगी तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप सोचिए कि आयोग 1 महीने में फार्म भरवा दे और 1.5 महीने के अंदर परीक्षा ले ले, मतलब 1.5 महीने का पूरा समय देकर आपको फार्म भराए और परीक्षा भी ले ले, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट का सिलेबस हमें कवर करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, जो अभी आप दे सकते हैं। ठीक है, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, अभी सोच रहे हैं जब फार्म भरेंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा, आखिरी दिनों में पढ़ के पास हो जाएंगे ना, वो 100% फेल होने वाले हैं। ये कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, यूपी टेट का पेपर इतना हल्के में नहीं होता। चलिए फिलहाल अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा जा रहा है क्या, तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उदात्त का विलोम कौन सा होगा। ए ऑप्शन कर रहा है अनुदात, बी ऑप्शन कर रहा है उद्घाटन, सी ऑप्शन कर रहा है उधार और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कि उदात्त का विलोम क्या होगा। चलिए ठीक ठीक एकदम सही। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, क्योंकि इस प्रकार से अगर आपको हम डेली क्लासेस प्रोवाइड करें, थोड़ा तो जल्दी करिए आप लोग। चलिए बात करेंगे उदात्त के विलोम की, तो यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा वह हो जाएगा अनुदात। उदात्त का विलोम अनुदात होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि उद्घाटन का विलोम क्या होगा, तो उद्घाटन का विलोम जो होता है वह होता है समापन। ठीक है, उद्घाटन का विलोम समापन होगा। और यहाँ पर उधार दिया गया, अगर आपसे उधार का विलोम पूछा जाए तो वह होता है नकद। ठीक है, उधार का विलोम नकद और उद्घाटन का विलोम जो होता है वह होता है समापन। यहाँ से इतना जानते रहिएगा, और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि महान का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए कि बताइए कि वह शब्द कौन सा है जो महान का विलोम होगा। ए ऑप्शन का है अल्प, बी ऑप्शन का है नगण्य, सी ऑप्शन का है अनुचित और डी ऑप्शन का रहा है क्षुद्र। चलें कमेंट करिए कि महान का विलोम कौन सा होने वाला है। और एक बात याद करिएगा कि ये जो क्लासेज हो रही हैं हमारे हिंदी की, सीडीपी की, अलग अलग क्लासेज आएंगी आपके लिए, वह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होंगे, क्योंकि यूपी टेट का सिलेबस सेम है। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्नों का पैटर्न टफ और सरल कर देते हैं लोग, बाकी सिलेबस सेम है हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर क्लासेज हो रहे हैं उसमें डाउट में मत रहिएगा। दोनों लोगों के लिए हैं, दोनों लोगों को देखना है। ठीक, चले महान का विलोम पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो जल्दी से कमेंट करिए। तो महान का विलोम पूछा जा रहा है तो उत्तर हो जाएगा क्षुद्र। ठीक है, तो महान का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? क्षुद्र होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलें क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इस बार आपको यूपी टेट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर रोक सकता है तो वो आप खुद हैं। ठीक है, क्यों रोक सकते हैं? क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो तब तो रुक ही जाएगा रिजल्ट। चले यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। वह टॉपिक होगा संधि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न।
ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देखा? तो पहला टॉपिक था समास से बनने वाले प्रश्न और दूसरा टॉपिक था हमारा विलोम से बनने वाले प्रश्न। अब यहाँ से हमारा होगा संधि से बनने वाले प्रश्न। तो इस प्रकार से हम डेली आपको यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत क्लासेज करा रहे हैं। अगर आप भी चाह रहे हैं जुड़ना तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी, एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं संधि की। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसमें गुण संधि है? तो बताइए वह कौन सा शब्द है जिसमें गुण संधि है? ए ऑप्शन का है महर्षि, बी ऑप्शन का है नवागत, सी ऑप्शन सत्याग्रह और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए किसमें गुण संधि है? तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन में बिल्कुल सही महर्षि जो शब्द है, महाधन ऋषि, ये जो है हमारा गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, महर्षि। अब यहाँ पर नवागत पूछा जा दिया गया, तो नवागत और सत्याग्रह दोनों में एक ही समास होने वाला है। वह समास कौन सा है एक बार बताइए। चलिए कमेंट करिए एक बार। देखिए यहाँ पर सत्याग्रह सत्य धन आग्रह हो जाएगा, इसका विच्छेद करेंगे तो सत्य धन आग्रह कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की कौन सा निकलने वाला है, एक बार कमेंट करिए। तो नवागत और सत्याग्रह में जो समास होगा वह होगा, क्या होगा? यहाँ पर संधि पूछा गया, माफी चाहेंगे, गुण संधि की बात कर रहा है, वो समास टॉपिक चला गया, अभी तक मैं समास याद कर रहा था। चलिए तो यहाँ पर जो संधि पूछी गई थी वो हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, तो नवागत और सत्याग्रह में दीर्घ संधि होती है, याद करिएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया था गुण संधि किस में है, तो यहाँ पर हमारा महर्षि जो शब्द दिया गया था ए ऑप्शन में, वहां पर हमारा गुण संधि है, बाकी नवागत और सत्याग्रह में दीर्घ संधि पाई जाती है। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में फिर से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसमें गुण संधि होगी? तो बताइए गुण संधि का कौन सा उदाहरण होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन का है लघुर में, बी ऑप्शन का है परमेश्वर, सी ऑप्शन का है न्यून और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चले एक बार कमेंट करिए कि गुण का जो विलोम होने संधि क्या होगा? गुणवाचक संधि, बिल्कुल सही। गुण संधि कौन सा होगा? तो बात करें गुण संधि की, तो यहाँ पर जो उत्तर ऑप्शन में दिया गया है क्या? परमेश्वर। परमेश्वर में जो है संधि वह है जाएगा गुण संधि। ठीक है, परमेश्वर में गुण संधि होगा। अगर बात करें लघुर्मी का कौन सा संधि होने वाला है, तो लघुर्मी में जो है दीर्घ संधि होने वाली है। ठीक, अब यहाँ पर न्यून बच गया, तो पूछा जाए कि न्यून में कौन सी संधि होगी, वो होगी यण संधि। यहाँ से ये भी जानते रहिएगा। ठीक है, चले क्या क्या पूछा गया, वह कौन सा शब्द है जिसमें गुण संधि? बिल्कुल सही, परमेश्वर में गुण संधि, लघुर्मी में दीर्घ संधि, न्यून में यण संधि और प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी? मतलब पवित्र वह शब्द है जिसमें संधि पाई जाती है, कौन सी पाई जाएगी? यण संधि पाई जाएगी, गुण संधि पाई जाएगी, अयाद संधि पाई जाएगी या वृद्धि संधि पाई जाएगी? चलिए तो बताइए पवित्र में कौन सी संधि होने वाली है? कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए आप लोग, क्योंकि कमेंट से ये पता चल जाता है ना कि आप लोग कितने एक्टिव हैं पढ़ाई को लेकर। और जो लोग डेली सुबह लाइव क्लासेस देख रहे हैं उनके लिए हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि आप इसी प्रकार से रेगुलर क्लासेस देखिए और कुछ दिन बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा हाँ हमने तैयारी की है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ डेली लाइव देखा करिए। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे अभी भी हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, अगर आप लोग अभी भी क्लास नहीं देख रहे हैं यूपी टेट की, वो लोग देखना चालू कर दें। नहीं तो क्या है ना कि मैंने बताया ना कि समय बहुत कम मिलता है पेपर देने में, तैयारी कर नहीं पाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो प्रश्न पर आते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप जब चाहें तब पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। पूछा जा रहा है कि पवित्र में कौन सी संधि होने वाली है? तो पवित्र में जो संधि होने वाली कौन सी होगी, तो बताइए एक बार। चलिए बिल्कुल सही, पवित्र में जो होगा वह होगा अयादि संधि। पो धन इत्र होता है इसका जो विच्छेद होता है, और इसमें उत्तर हमारा अयादि संधि हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कह रहा है कि सदगुण में कौन सा संधि होगा?
अब यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया सद्गुण। सद्गुण तो सुने होंगे ना, तो बताइए संधि कौन सा होगा। ए ऑप्शन कर रहा है स्वर संधि, बी ऑप्शन कर रहा है व्यंजन संधि और डी ऑप्शन विसर्ग संधि, सी ऑप्शन विसर्ग संधि और डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए कि सद्गुण में कौन सी संधि होने वाली है। ठीक ठीक एकदम सही बोल रहे हैं। जितने भी लोग बी ऑप्शन को बता रहे हैं वह होगा हमारा उत्तर, क्योंकि सद्गुण जो शब्द है इसमें व्यंजन संधि होगा। विसर्ग संधि किस में होता है, तो नमस्कार में जो है विसर्ग संधि होता है। यहाँ पर ये जानते रहिएगा। और प्रश्न का उत्तर जो होगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लोकोक्तियों एवं मुहावरों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहला टॉपिक था समास, दूसरा वाची जो विलोम का शब्द था, दूसरा टॉपिक था हमारा, तीसरा था हमारा संधि, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वह टॉपिक है क्या, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। चलें, यकीन करिए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से वो प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको जो आप 100% में 100% प्रश्न कभी भी सही नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। चलें, प्रश्न में कहा जा रहा है कि अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन मतलब क्या अर्थ होगा इसका। ए ऑप्शन करा है मित्र, बी ऑप्शन करा है शत्रु, सी ऑप्शन करा है महापंडित और डी ऑप्शन महामूर्ख। बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है अक्ल का दुश्मन का। तो यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आएगा, अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख। महापंडित बोला जाए तो महाज्ञानी जो होते हैं उन्हें ही महापंडित बोला जाता है। मित्र आप जानते हैं, यह बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि आंखें बिछाना का अर्थ है। आंखें बिछाना का क्या अर्थ होगा। ए ऑप्शन कर रहा है प्रेम होना, बी ऑप्शन कर रहा है छिड़की देना, सी ऑप्शन कर रहा है प्रतीक्षा करना और डी ऑप्शन अपना साक्षात्कार करना, आदर साक्षात्कार अपने आप से ही कर लेना। चलिए बताइए कमेंट और उत्तर क्या होगा ये बताइए आप लोग। चलिए, आंखें बिछाना इसका पूछा जा रहा है अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो आदर सत्कार करना ये तो बात की बात है, लेकिन आंखें बिछा रहा है कोई तो मतलब प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो निकलेगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्या सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि घुटने टेक देने का अर्थ है। घुटने टेक देने का अर्थ क्या होगा। विवाह करना, याद करना, हार मानना या कायर होना। चले, आप भी देखेंगे कि फिल्मों में घुटने टेकते हैं जो गुंडे लोग होते हैं, तो बताइए उसका अर्थ क्या होगा। तो यह यहाँ जाहिर सी बात है कि अगर कोई घुटना टेक दे रहा है तो इसका मतलब वो हार मान रहा है अपनी। ठीक है, तो वह अपनी हार मान रहा है, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर उत्तर क्या निकलेगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड किया आज। उन्हें देखकर आपको क्या लगा, क्लास अच्छी है कि नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार से हम अपने यूपी टेट के फ्री प्रैक्टिस बैच में आपको डेली यूट्यूब पर आकर लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं सुबह 10 बजे। आपकी इच्छा है, आप निःशुल्क में पढ़ना चाह रहे हैं या पैसा देकर पढ़ना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिलहाल अगर चाह रहे हैं फ्री में पढ़ना तो यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये रहा चैनल लक्ष्य तक, आप इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए और डेली फ्री में पूरी की पूरी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट को हल करिए। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।